Hello students, in these sessions we are going to learn about errors in measurement, which is a continuation of class 11th unit 1. This is lecture 3 of class 11th unit 1. So myself Bakhtiar Khan, having 6 years of teaching experience and so far guided student preparing for JEE and NET and class 11th and 12th as well. So let's begin our class. So we are here to discuss about errors in measurement. कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग को ध्यान में रखना होगा. पहला जो बेसिक टर्म्स है उसका नाम है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि दी ऑब्जर्व्ड रिजल्ट हो रहा है, जो ऑब्जर्व्ड रिजल्ट जो आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिजल्ट निकाल रहे हो उसको ऑब्जर्व रिजल्ट बोलते हैं. ऑब्जर्व रिजल्ट matches the true value. True results. तो इसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं कि जो भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, XYZ एक्सपेरिमेंट, उसमें जितना भी डेटा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेटा हमारा कितना क्लोज है ट्रू रिजल्ट से, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट. कोई भी कितना एक्यूरेट हो सकता है वो हम लोग रिजल्ट से क्लोजनेस से बता सकते हैं. कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई ट्रू रिजल्ट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट का सपोज कीजिए कि ट्रू रिजल्ट है हमारा 2.3, तो हमारा ऑब्जर्व रिजल्ट आ रहा है. ऑब्जर्व रिजल्ट क्या क्या आ रहा है हमारा, तो हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं कि 2.18, 2.17, 2.28 लीजिए, 2.28, 2.27, 2.28, 2.29. तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा क्या है. और एक हमारा दूसरा रिजल्ट आ रहा है, दूसरे मतलब कि हम लोग एक बार एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं, उसमें जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 2.23 आ रहा है, 2.24 आ रहा है, 2.25 आ रहा है. इस तरह से रिजल्ट आ रहा है. तो इस दोनों रिजल्ट्स में सबसे एक्यूरेट रिजल्ट कौन होगा, हमारा ये होगा. क्योंकि इस रिजल्ट्स का क्लोजनेस इस रिजल्ट से बिल्कुल नज़दीक है, तो ये हम एक्यूरेट बोल सकते हैं. और ये थोड़ा सा डिस्टेंस इसका दूर है. अगर माइनस करके देखें 2.23 को और 2.30 को, तो उसमें रिजल्ट्स का बहुत मेजर डिफरेंस आएगा. लेकिन 2.28 और 2.27 और 2.29 में रिजल्ट्स का डिफरेंस थोड़ा कम आएगा. तो ऑब्जर्व रिजल्ट कितना मैच कर रहा है हमारे ट्रू रिजल्ट से, वो हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी होता है. और हमारा प्रिसीशन क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रिसीशन क्या होता है. प्रिसीशन हमारा क्या होता है, प्रिसीशन हम प्रिसीशन समझते हैं कि प्रिसीशन जैसे हम कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि सपोज हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या आ रहा है कि क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट्स आ रहा है. ठीक है, तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट इनएक्यूरेट हो सकता है बजाय वो प्रिसाइज्ड हो. ठीक है, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट does not mean an accurate instrument. It can be inaccurate as well. वो inaccurate हो सकता है. कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो वो एकदम एक्यूरेट हो, ऐसा कहीं पर नहीं है.
कि कोई भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेकिन वो रिजल्ट जो होता है वो इनएक्यूरेट दे सकता है. तो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीन एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट. इट कैन बी इनएक्यूरेट एज वेल, राइट. तो प्रिसिशन को हम लोग कैसे समझते हैं? प्रिसिशन को समझने का तरीका ये है कि जो भी हमारा रिजल्ट, हम कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है कि जो हम आउटपुट ले रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जो ऑब्जर्व वैल्यूज आ रहा है, वो उसमें कितना क्लोजनेस है. ऑब्जर्व वैल्यूज शोज क्लोजनेस और कंपैक्टनेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोजनेस और कंपैक्टनेस, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई XYZ एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, XYZ एक्सपेरिमेंट का, तो उसमें ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो रहा है हमारा? शोज क्लोजनेस और कंपैक्टनेस. ठीक है, क्लोजनेस और कंपैक्टनेस दिखा रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लें कि जैसे हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसने मेजर किया 2.17 सेंटीमीटर. देन आफ्टर दैट इंस्ट्रूमेंट इज सो प्रिसाइज कि वो मेजर कर रहा है 2.171, 2.170, इसको ले लेते हैं 2.172, इस तरह से. तो रिजल्ट कितना कंपैक्टनेस है वो बताता है कि देखिए इसमें जो इसके और इसके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है. ठीक है, 2.179, 2.169 अगर हम ले तो इसमें कितना गैप है? बहुत कम गैप है. तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्रिसाइज्ड वैल्यू हो गया, प्रिसाइज्ड वैल्यूज. जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल और समझ सकते हैं. प्रिसिशन को और एक्यूरेसी को समझने का तरीका है, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट लेते हैं, जैसे कोई हम लोग एक, ये हमारा बुल आई है, ठीक है, ये टारगेट है हमारा, टारगेट है. अब क्या कर रहे हैं कि आप बुलेट फायर कर रहे हैं. ये बुलेट फायर किया, एक बार यहाँ पर बुलेट लगा, एक बार यहाँ बुलेट लगा, एक बार यहाँ बुलेट लगा, 6 बुलेट फायर कर रहे हैं. ये बुलेट है हमारा, ये हमारा बुलेट है. तो ये बुलेट जो फायर किया आपने, इसमें क्या आ रहा है कि आपका बुलेट को हिट यहाँ पे करना चाहिए था, लेकिन ये बुलेट क्या हो रहा है? बुलेट यहाँ हिट कर रहा है, ये बुलेट यहाँ हिट कर रहा है, इस पॉइंट पर हिट कर रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है कि डेटा हमारा क्या है, यहाँ पर बहुत स्कैटर्ड है. तो ये प्रिसाइज नहीं हुआ. इसमें इस केस में क्या होगा? ये एक लो प्रिसिशन और लो एक्यूरेसी टारगेट हुआ, लो एक्यूरेसी हिटिंग हुआ बाय जो गन चला रहा है, लो एक्यूरेसी हुआ. बट इसको हम एक्यूरेसी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं और इसका प्रिसिशन भी बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे एक केस हम और लें, ये हमारा फर्स्ट केस है. अगर हम एक दूसरा केस लें, इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा टारगेट है, ये टारगेट है हमारा, इसको मैं कर देता हूँ टारगेट. ये टारगेट है हमारा. ये टारगेट में क्या हो रहा है कि अब हमारा जो बुलेट हिट कर रहा है वो यहाँ पे हिट कर रहा है. अब सारा बुलेट यहाँ पर हिट कर रहा है, एक तरह से ऐसे सब एक दूसरे को हिट कर रहा है यहाँ पे. तो इस केस में क्या हो रहा है? लो एक्यूरेसी है बट प्रिसिशन इज हाई. लो एक्यूरेसी लेकिन प्रिसिशन हाई है. तो मैंने क्या लिखा था? हाई एक्यूरेसी, हाई प्रिसिशन, हाई प्रिसिशन. तो मैं पीछे जो सेंटेंस लिखा था उसमें क्या लिखा था? हम लोगों ने ये लिखा था कि प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीन एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो डेटा हमारे पास आया, जो हिटिंग ऑफ बुलाई वाला केस है, इसमें क्या देखने को मिला हम लोगों को कि हमारा टारगेट तो यहाँ पे है, हमारा टारगेट यहाँ पे है, हमारा टारगेट यहाँ पर है, लेकिन जितना भी सारा बुलेट था हमारा वो इस रीजन में हिट कर रहा है. तो इस इंस्ट्रूमेंट का, इस जो हिटिंग का जो हमारा, हम इस रिजल्ट को बोल सकते हैं कि ये एक लो एक्यूरेट रिजल्ट है, क्योंकि ये ऑफ टारगेट हुआ हिट.
और प्रिसीशन लेकिन हाई है क्योंकि सारा रिजल्ट हमारा क्या है, कॉम्पैक्टनेस दिखा रहा है, क्लोजनेस और कॉम्पैक्टनेस दिखा रहा है। तो क्लोजनेस और कॉम्पैक्टनेस क्या होता है, हाई प्रिसीशन देता है। ठीक है, अब इस हीटिंग वाले एक्सपेरिमेंट में अगर हम ये क्या करें, ये टारगेट है हमारा, अब ये टारगेट है हमारा, अब ये टारगेट है, अब क्या कर रहे हैं, अब हम इस पूरे बुलेट्स को यहाँ पर हिट करा दें, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। जैसे अगर हम इससे हिट कराते हैं तो ये क्या होगा, ये हमें क्या बताता है, एक हाई प्रिसीशन, हाई एक्यूरेसी का केस है, हाई प्रिसीशन एंड हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों हुआ, क्योंकि ये टारगेट से बिल्कुल क्लोज है, ये हमारा ट्रू रिजल्ट है और ऑब्जर्व वैल्यू हमारा क्या है, बिल्कुल क्लोज है हमारे ट्रू रिजल्ट से। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा हाईली प्रिसाइज और हाईली एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट है। तो होप एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन आप लोग को समझ में आया कि क्या होता है। एक्यूरेसी और प्रिसीशन को हम लोग क्या डे टू डे लाइफ में एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये एक दो डिफरेंट मीनिंग होल्ड करता है। तो एक्यूरेसी क्या होता है, ऑब्जर्व रिजल्ट मैचेस विद द ट्रू रिजल्ट्स, मैचेस विद द ट्रू रिजल्ट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्यूरेसी हो गया। A precise instrument does not mean an accurate instrument, it can be inaccurate as well. ऑब्जर्व वैल्यू का क्या होता है, क्लोजनेस होता है या कॉम्पैक्टनेस होता है, कितना क्लोज है हमारा रिजल्ट्स, वो हमें प्रिसीशन बताता है। लेकिन प्रिसीशन का ये मतलब नहीं है कि वो एक एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो हमने एक बुल हिटिंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि इस इंस्ट्रूमेंट पहले हिटिंग में क्या हुआ, ये टारगेट से ऑफ सेंटर हिट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक लो प्रिसीशन और लो एक्यूरेसी वाला हिटिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। अब यहाँ पर क्लोजनेस और हाई प्रिसीशन है लेकिन एक्यूरेसी लो है। अब यहाँ पर हाई प्रिसीशन और हाई एक्यूरेसी है। तो ये था हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रैंडम एरर, एरर्स पढ़ते हैं। अब हम लोग एरर्स पे आते हैं। बेसिक एरर्स क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट। तो बेसिकली हम लोग फिजिक्स में देखते हैं कि एरर्स जो होता है हमारा कैसे आ सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में किस तरह से हो सकता है, एरर्स हमारे मेजरमेंट में कैसे आ सकता है। हम इसको दो कैटेगरीज में अंडरस्टैंड करेंगे। एक क्या होता है कि इसमें एक कैटेगरी क्या होता है, एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट। एक दूसरा कैटेगरी में हम लोग बोलते हैं उसको एरर्स इन ऑब्जर्वेशन, एरर्स इन ऑब्जर्वेशन, एरर्स इन ऑब्जर्वेशन। या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसने ऑब्जर्व वैल्यू को गलत नोट किया है, उस कारण से भी हमारा क्या होता है, एरर्स इन ऑब्जर्वेशन होता है। तो एरर हमारा मेजरमेंट किस तरह से होता है, दो तरीके से हो सकता है, एरर्स इन मेजरमेंट एंड एरर्स इन ऑब्जर्वेशन। इसको हम लोग दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं। एरर्स इन मेजरमेंट को दो हेडिंग्स में पढ़ते हैं। जैसे कि एक हमारा एरर्स इन मेजरमेंट में पहला कैटेगरी होता है, इट इज स्टडीज अंडर टू हेडिंग। पहला कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। पहला कैटेगरीज ऑफ एरर जो हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमैटिक एरर्स पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कैसे होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जीरो मार्किंग हो तो वर्नियर हो गया या उसका स्क्रू गॉज हो गया, उसका हम लोग जीरो मार्किंग सही से नहीं मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं बैकलैश एरर हो गया। ये सब क्या होता है, हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। फिर हम लोग जीरो मार्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स में जो आता है, जीरो मार्किंग ऑफ कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज एंड माइक्रोमीटर,
एंड माइक्रोमीटर। इसमें अगर आपका सही से मैचिंग नहीं हो पा रहा जीरो एरर से, जीरो मार्किंग से, तो आप क्या होगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर शो करेगा। माइक्रोमीटर को हम लोग स्क्रू गेज ही बोलते हैं। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट के वजह से आता है। ये सिस्टमैटिक एरर जिसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ये हमारा सिस्टमैटिक एरर हमारा इंस्ट्रूमेंट की वजह से आता है। दूसरा हमारा एरर होता है, एक दूसरा एरर होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन कैसे हो सकता है कि जैसे कि आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपका त्रुटि आ गया है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन जैसे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हीट थर्मोडायनेमिक्स का कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल इन हीट एक्सपेरिमेंट, इन हीट एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, कर रहे हैं जिसमें आपको क्या करना है, इंसुलेशन, रेडिएशन इज एन अनवांटेड फेनोमेनन। if radiation occurs, अगर रेडिएशन आकर हो रहा है ड्यू टू पुअर इंसुलेशन, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वो इम्परफेक्शन होगा, इम्परफेक्ट रिजल्ट होगा। तो ड्यू टू, इफ रेडिएशन ऑकर ड्यू टू पुअर इंसुलेशन, then results obtained is an imperfect one। ये एक रिजल्ट जो ऑब्टेन होगा वो इम्परफेक्ट वन होगा। तो एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन क्या होता है कि जैसे कोई हम लैब में थर्मोडायनेमिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हीट लॉस नहीं होना चाहिए हमारे सिस्टम से। अगर हमारा इंसुलेशन पुअर हो जाए किसी वजह से, तो हमारा क्या होगा, वो सिस्टम से हीट लॉस होने चालू हो जाएगा, तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट जो आना चाहिए वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं कि एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर जिसको हम लोग बोलते हैं वो है हमारा दूसरे कैटेगरीज में, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स कैसे आता है, वो इनकरेक्ट रीडिंग लेने से होता है। इनकरेक्ट रीडिंग, इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड। और ये होता क्यों है, हैपेंस ड्यू टू incorrect judgment of the observers। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, कोई स्मॉल चेंज इन द कंडीशन हो जाए, या टेम्परेचर या लैब का टेम्परेचर वेरिएशन हो जाए, स्मॉल चेंज इन द कंडीशन, change in the condition of the experiment। तो
तो इस दो वजह से हमारा क्या हो सकता है, रैंडम एरर आ सकता है। स्मॉल चेंज द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट का मतलब है जैसे कि अगर हम लाइट को इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि हीट जनरेट होता है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हीट जनरेट करने से हमारा सिस्टम का रेजिस्टिविटी या हमारे वायर का रेजिस्टिविटी घट सकता है या बढ़ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्हाट मटेरियल वी आर यूजिंग। अगर उस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन से रेजिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है तो 4-5 रिजल्ट्स के बाद हमें कुछ रिजल्ट्स में वेरिएशन मिलना चालू हो जाएगा। तो पहला 3 या 4 रिजल्ट हमें सही मिलेगा और 3 या 4 रिजल्ट के बाद हमें क्या होगा कि रिजल्ट्स में कुछ वेरिएशन होगा ड्यू टू स्मॉल चेंज इन द कंडीशन। हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने से, जैसे करंट पास होता है किसी कंडक्टर से तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा और रेजिस्टेंस में वेरिएशन होने के कारण क्या होगा, हमें एक प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रैंडम एरर है। इस सारे एरर्स को हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर्स है, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे इसको। तो लेट्स बिगिन विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो होप आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर। तो ये था हमारा एरर्स, ठीक है। एक हमारा सिस्टमैटिक एरर है, एक हमारा सिस्टमैटिक एरर है और एक हमारा रैंडम एरर है। तो ये दो एरर हमारा क्लियर हो गया कि क्या होता है, किस तरह से एरर्स आता है। तो हम लोग चलते हैं कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर्स, उसको हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एरर्स। ये है मेथड्स of expressing मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द एरर। सबसे पहला मेथड को एक्सप्रेस करने का हमारे पास मेथड है, उसका नाम है एब्सोल्यूट एरर। सबसे पहले पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलता है, ये डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू होता है। क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, इसको हम लोग मीन वैल्यू भी बोलते हैं, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। चलिए लेट्स सी मैथमेटिकली कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो लेट अंडरस्टैंड कि मैथमेटिकली क्या है इसका मतलब। जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट XYZ कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ मैं कोई एक्सपेरिमेंट, उसमें मेरे पास कोई डेटा आया A1, A2, A3, A4, इस तरह से सो ऑन हमारे पास डेटा आया। अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस सारे डेटा का मीन निकाल लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारे डेटा का हम लोग क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे, ठीक है। तो ये सारे डेटा का हम लोग मीन निकाल देंगे। ए मीन कैसे निकलता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4, मीन हो गया। सेकेंड स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू हो गया, ये हमारा ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। तो ये सारा हमारा क्या है, ये है मेजर्ड वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड वैल्यूज ये आया और हमारा ट्रू वैल्यूज ये आया।
इस दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे तो ये क्या बनेगा, एब्सोल्यूट एरर बनेगा, एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम निकालते हैं इसका एब्सोल्यूट एरर। तो डेल A1 अगर लिखना चाहेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, ए मीन माइनस A1। डेल A2 लिखना चाहेंगे तो ए मीन माइनस A2। ठीक है, इसमें अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, वी कंसिडर ओनली पॉजिटिव, वी कंसिडर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, नेगेटिव या पॉजिटिव रहे उससे हमें कोई लेना देनी है, हम लोग को नंबर को पॉजिटिव लेना है। वी कंसिडर ओनली एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट, ओनली एब्सोल्यूट नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब ही क्या होता है, वो मॉड लगा के होता है। तो एब्सोल्यूट है, ये एब्सोल्यूट है हमारा, इस तरह से एब्सोल्यूट है। तो अगर हम डेल A3 लिखे तो ये हो जाएगा ए मीन माइनस A3। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट एरर। इसको एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका यही है हमारे पास। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर। अब दूसरा हमारे पास होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। लेट अस अंडरस्टैंड कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। सेकेंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा हमारा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल ए बार, इस तरह से। तो डेल ए बार, अब जितना भी हमारे पास वैल्यूज आया है, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अगर हमारे केस में 6 आता है तो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, 4 आता है तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा ही 4 है। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ पर वही 4 का है। ठीक है, होप पॉइंट क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे एक और 2 और मेथड्स है, उसको हम लोग समझ। तीसरा मेथड से हमारा एक्सप्रेस करने का, तीसरा मेथड से हमारे पास रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो ये किसका रेशियो होता है, ये रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यूज। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल ए बार बाय ए मीन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में आप कंपैरिजन कर रहे हो, इसीलिए उसका नाम होता है रिलेटिव। अब परसेंटेज एरर क्या करना, परसेंटेज एरर में, परसेंटेज एरर हमारे पास एक लास्ट है, परसेंटेज एरर। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस 100 से आपको गुना कर देना है।
बस 100 से गुना कर देना, 100 से गुना कर देना। तो ये हमारा परसेंटेज एरर हो गया। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन के एक्सप्रेस करने का तरीका, हाउ टू एक्सप्रेस एरर्स, हाउ टू एक्सप्रेस कैसे करना है इसको, हाउ टू एक्सप्रेस। इसको कैसे करना होगा? इसको जो करने का तरीका हमारे पास क्या है, a प्लस माइनस डेल a बार, ये हमारा तरीका है। इसी तरह से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, या और हम लोग कह सकते हैं a मीन प्लस माइनस डेल a, इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमारा रेंज ऑफ डेटा कहाँ से लाई करेगा? रेंज हमारा कहाँ से लाई करेगा? अगर हम बोले एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बोले एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, हमारे पास आ रहा है सपोज करो 8 प्लस माइनस 0.2, तो हम कैसे लिखेंगे इसका रेंज? रेंज कहाँ से लाई करेगा? 8.2 से 7.8, 7.8 टू 8.2। तो हमारा क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 माइनस 0.12 एंड 8 प्लस 0.12। तो रेंज ऑफ डेटा हमारा कैसे लाई करेगा? 7.8 टू 8.2। तो इस तरह से हम लोग एरर्स को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तो विल गेट एन आइडिया हाउ टू डू इट। हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इसमें स्टूडेंट सेवरल ऑब्जर्वेशन करता है फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो उसका रेडियंस क्या क्या है? 2.63 सेकेंड्स है, 2.56 सेकेंड्स है, 2.42 सेकेंड्स है, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड्स है। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? मीन पीरियड ऑफ एक्सीलेशन, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए लिया गया है, आप इसको समझ जाइएगा। तो हम इसको पहला सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। पहले हम लोग क्या निकालना? मीन पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो मीन पीरियड ऑफ हम लोग ऑक्सीलेशन कैसे निकाल पाएंगे? जितना भी डेटा हमारे पास है उसको प्लस करेंगे और उसके काउंटिंग नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो वही करना है हम लोगों को। तो इसमें क्या क्या डेटा हमारे पास है? 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय कर देंगे हम लोग। कितना नंबर हमारे पास? 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर। अब इसको ऐड करते हैं। 1 2 3 6 3 9 3 12, यहाँ पर 12 लिखते हैं। 12 के हाथ में रहा 1, 8 1 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 लिखते हैं। 31 के हाथ में रहा 3, 3 2 5 6 7, 2 9, 2 11, 2 13। तो हमारे पास कितना आ रहा है? 13.12, 13.12 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 13.12 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 5 6 ज़ 30, 5 4 ज़ 20, 5 2 ज़ 10, हाथ में रहा 3, पॉइंट इधर आ गया डेसिमल का, 5 6 ज़ 30, 5 2 ज़ 10, फिर 2 बचेगा 5, 2.624 सेकेंड्स आएगा। लेकिन हम लोगों का रीडिंग कितने डिजिट में है? आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट तक है। तो हम लोग को दो डिजिट तक इसका राउंड ऑफ करना पड़ेगा।
2.62 सेकेंड आफ्टर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ आप लोग को सिखाया जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद, या दूसरे क्लास में सिखाया जा सकता है। तो जिस हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसी हिसाब से हम लोगों को रीडिंग का डेसिमल प्लेस चूज करना है। यहाँ पर हमारा 3 डेसिमल प्लेस तक आ रहा था, हम लोग को आफ्टर राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि हमारा गिवन ऑब्जर्वेशन 2 डेसिमल प्लेस तक है, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो हमारा कितना आया, 2.62 सेकेंड्स आया। अब चलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर की तरफ कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला जाता है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एरर से और ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस किया जाता है, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। चलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या क्या डेटा है, 2.63 पहला डेटा, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट डेटा डेल A1 लिख देते हैं इसको फॉर टाइम बिंग। 2.63 माइनस 2.62, तो ये कितना आएगा 0. मीन वैल्यू, हम लोगों को एब्सोल्यूट एरर में क्या किया जाता है, मीन माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, मीन माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, यही करना है हम लोगों को। 2.62 माइनस 2.63, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.001 सेकेंड आएगा। 0.00, 12 में से 3 काटा, कितना आएगा ये, 3 2 1 आएगा, 1 आएगा और 6 6 12, 1 डेसिमल प्लेस तक आएगा 0.01। इसको माइनस कर लीजिएगा। डेल A2 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 2.62 माइनस 2.56, 2.62 माइनस 2.56। डेल A3 निकालेंगे, 2.62 माइनस 2.42, डेल A4 करेंगे तो 2.62 माइनस 2.71, डेल A5 करेंगे तो 2.62 माइनस 2.80। जब इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, मैं आपको वो डेटा लिख के दे देता हूँ। 2.62 माइनस 2.56, ये कितना आ जाएगा 0.06 सेकेंड्स। ये कितना हो जाएगा 2.62 माइनस 0.20 सेकेंड्स। 2.62 माइनस 0.09 माइनस 0.09, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.18। तो ये हमारा ऑब्जर्व वैल्यूज आ गया। अब चलते हैं हम लोग इसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, क्योंकि हमारा थर्ड क्वेश्चन वही है, मीन एरर निकालना। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करना है हम लोगों को, जितना भी माइनस है सबको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, इसका सारा एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है आप लोगों को। तो ये कितना हो जाएगा 0.01, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए। 0.09, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.18। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ते हैं 0.01। नेगेटिव वाले को हम लोग को प्लस बनाना है, नेगेटिव वाले को प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाय 5। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जोड़ते हैं 9 और 17, 17 और 6 23 और 24, क्या हाथ में रहा 2 2 3 2 5 5 आ गया, तो 0.54 डिवाइडेड बाय 5 which will give out 0.11 सेकेंड।
ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना, फ्रैक्शनल एरर निकालना, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर निकालना। फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। इसको कैसे करना होगा हम लोगों को, इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रैक्शनल एरर का, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 0.0419, राइट। लेकिन हम लोगों को 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेना है, तो 0.04 हम लोग क्या लेंगे, 0.04 सेकेंड्स। अब क्या करते हैं, इसको परसेंटेज निकालने की क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज एरर के लिए। 0.04 इंटू 100 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4%। तो अब हम लोग इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, 2.62, ठीक है, 2.62 प्लस माइनस 0.11, राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन करने का तरीका होता है, इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है एरर को कैलकुलेट करने का। एक क्वेश्चन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेते हैं, जेई मेन का। ये बताना चाहते हैं कि जेई मेन में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल जो भी आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप वहाँ से भी लेक्चर्स को मतलब जेई मेन के आप वहाँ से भी कर सकते हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जेई मेन का। इस क्वेश्चन से, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने मेजर्स किया टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑक्सीलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। 100 ऑक्सीलेशन किया, उसमें से सिर्फ 4 ऑब्जर्वेशन को वो उसने डेटा सेट में लिखा है। कौन कौन सा 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 ऑब्जर्वेशन लिया, वो 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड, 92 सेकेंड। दोस्त ने 100 लिया, उसमें से 4 रिजल्ट्स हम लोगों को एग्जाम के में दिया गया है। उस 4 रिजल्ट में ये बोला गया है कि द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। मिनिमम डिवीजन किसी भी मेजरिंग क्लॉक में, जो मेजरिंग क्लॉक होता है उसमें एक डिवीजन का वो 1 सेकेंड बता रहा है। तो ये क्या हो गया, ये मिनिमम डिवीजन हमारा क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी सबसे छोटा मेजरमेंट हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, तो उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो इस मेजरिंग क्लॉक का लीस्ट काउंट जो है 1 सेकेंड है। तो ये 1 के रिस्पेक्ट में ही करेगा, 1 2 3 4 3.5 नहीं करेगा। तो 1.1 नहीं करेगा, 1 2 करेगा, 3 करेगा, इस तरह से वो मेजर करेगा। तो ये देने का मकसद यही है कि आपको लिस्ट काउंट हमको समझना चाहिए कि इसमें किस तरह से मेजरमेंट हम लोगों को लेना है। 1 के बाद 1.5 अगर हमारे आंसर्स में आता है तो वी डोंट हैव टू कंसिडर 1.5 और 1.3, हम लोगों को डायरेक्ट 2 लेना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, वही पुराना ही क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को रिपोर्टेड मीन टाइम बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस भी दिया हुआ था, लेकिन हम ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं, हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, बाद में इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास 4 डेटा सेट है, इस 4 डेटा सेट का टी मीन निकाल देंगे, टी मीन। तो हम लोग टी मीन निकालते हैं, 90 प्लस 91 प्लस 95 प्लस 92। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आता है, 5 6 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 9 9 18, 18 और 9 27 और 36, 368/4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 92 सेकेंड्स हो जाएगा।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा 92 सेकेंड्स। मीन हमारा 92 सेकेंड्स आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर वो कैसे निकलता है, एब्सोल्यूट एरर 92 माइनस 90 2 हो गया, 92 माइनस 91 1 हो गया, 92 माइनस 95 माइनस 3 हो गया, 92 माइनस 92 0 हो गया। हम लोग को अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हम लोग को ये करना है, दूसरा स्टेप में हम लोग को ये करना है, तीसरा स्टेप में हम लोग को क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, हम लोगों को माइनस को प्लस लिखा जाता है 3, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, डेल ए लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 + 1 + 3 + 0 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 2 6, 4 और 2 6, 6/4 कितना होता है, 4 1 = 4, 5 4 = 20, 1.5 सेकेंड्स। हम लोगों को टाइम पीरियड निकालना है। तो इसमें हम लोग को टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्वेश्चन बोला है कि वी हैव टू कैलकुलेट द रिपोर्टेड मीन टाइम। तो रिपोर्टेड मीन टाइम क्या होगा, इसी डेटा का एक्सप्रेस करते हैं, इसी डेटा जितना भी डेटा हमारे पास है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो मीन टाइम हमारा क्या आ जाएगा, मीन टाइम तो हमारा क्या आ जाएगा 92 ± 1.5। लेकिन हमारा लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो हम लोग या तो इसको 2 सेकेंड बना दें या 1 सेकेंड बना दें, ठीक है। हम लोग बेटर इसको 2 सेकेंड बना देते हैं क्योंकि ऑप्शन में भी 2 था, लेकिन 1 भी हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। तो 92 ± 2 सेकेंड्स, तो ये हमारा आंसर था। तो इस तरह से हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, चलिए प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर बेसिकली आता कैसे है, जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि अगर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया का ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। इफ लेंथ मेजर्ड हैज एन एरर, अगर लेंथ को आप मेजर किया है और उस लेंथ मेजर्ड में एरर है, तो ऑब्वियसली इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये एरर का क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा एरिया में। एरिया भी एरर शो करे, एरिया विल ऑल्सो शो एरर, होगा कि नहीं। अगर आप लेंथ मेजर्ड करें, उस लेंथ मेजरमेंट में आपका एरर आएगा, तो ऑब्वियसली एरिया में वो रिफ्लेक्ट करेगा एरिया में। अगर लेंथ हमारा गलत आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेथ भी गलत ही आएगा, ब्रेथ के भी मेजरमेंट में हमारा कुछ ऊंच नीच आ जाएगा। तो अगर हम लोग लेंथ के मेजरमेंट में एरर आ रहा है, या ब्रेथ के मेजरमेंट में आ रहा है, या ब्रेथ शोज एंड ब्रेथ मेजर्ड हैज एन एरर, तो उस केस में भी हम लोगों को क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, एरिया विल ऑल्सो शो एरर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। जैसे हम लोग कोई डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी एक डेटा में एरर आ रहा है, तो हमारे फाइनल एंड रिजल्ट्स में भी एरर आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। तो एरर प्रोपगेट करता है, ठीक है। तो एरर को प्रोपगेट करने का ये फंडामेंटल है। तो हम लोग इसको 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक सम और एक डिफरेंस का पढ़ेंगे, और एक हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट और डिवीजन का। तो पहले कैटेगरी में हम लोग सम और डिफरेंस देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक सम और डिफरेंस का केस है, सम एंड डिफरेंस का केस है।
सम और डिफरेंस का केस है। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज कीजिए कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी z है, उसका अगर हम लोग कोई फैक्टर से वो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हैं और जो डिपेंडेंट फैक्टर है वो सपोज करते हैं कि हम लोग x और y है। अगर हमारा z में एरर शो कर रहा है, अगर हमारा z में एरर शो कर रहा है तो हम इस एरर को कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस डेल z। तो अगर हमारा z में एरर शो कर रहा है तो ऑब्वियसली x में भी कुछ ना कुछ एरर होगा, या किसी एक में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। हम लोग दोनों केस ले सकते हैं, x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है। तो हमारा क्या हो सकता है, एक x प्लस माइनस डेल x हो सकता है, और दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, y प्लस माइनस डेल y हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस माइनस डेल x, y प्लस माइनस डेल y, और x प्लस y क्या होता है, ये z देता है, तो z लिखते हैं प्लस माइनस डेल x प्लस माइनस डेल y। ठीक है, फाइनली हमारा क्या आएगा, ये z प्लस माइनस डेल z, ये z और ये z उड़ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, डेल z इजिकल टू डेल x प्लस माइनस डेल y। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर भी प्लस माइनस। देखिए, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में एरर दिखता है, हम लोगों को एरर दिखता है, अगर हमारे कोई z में अगर एरर दिख रहा है तो ये जो एरर होता है ये क्या होता है, ये बढ़ता ही चलता है। ठीक है, ये हमारा बढ़ता ही चलता है, ये घटता नहीं है। जैसे हमारा कोई मेजरमेंट कर रहे हैं हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज का, उसमें कुछ एरर दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो जो रिफ्लेक्शन होगा एंड रिजल्ट्स में, उसमें एरर हमारा ज़्यादा दिखेगा, हमारा घटता हुआ नहीं दिखेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हमारा मेजरमेंट में आएगा वो कितना दिखेगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जो मैक्सिमम एरर होगा हमारा वो क्या दिखेगा, डेल z इक्वल टू डेल x प्लस डेल y। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, जैसे कोई इंसान पाप करता है तो वो पाप सोचता है कि अगर हम आज पाप कर रहे हैं तो रात शाम में पुण्य करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पाप माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपने एक बार पाप किया, वो पाप आपका मल्टीप्लाई होता चलेगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आप उसको खत्म करना चाह रहे हो, वो पाप को खत्म हो जाएगा, कोई प्रायश्चित कर ले या कुछ हम किसी के साथ कुछ भला कर दे तो हमारा पाप घट जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पाप जो एक बार हो गया, एक बार गुना हो जाता है तो वो गुना प्लस हो जाता है फिजिक्स में, तो आपका प्लस होता चलेगा, मेजरमेंट में आता चलेगा। ये मैं एक लोकली सेंस में बता रहा हूँ कि प्रोपगेशन ऑफ एरर में क्या हो रहा है कि एरर आपका बढ़ता चलेगा सिस्टम का। ठीक है, आप सोचिए कि यहाँ पर मेजरमेंट घटा दें या यहाँ पर वो कुछ कर दें तो हमारा कुछ एरर मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ, एरर मिनिमाइज हो जाएगा लेकिन प्रोपगेट भी करेगा। ठीक है, प्रोपगेट, तो एरर को हम लोग हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर बोलेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमारा क्या है, यही है, डेल x इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई, डेल z इज इक्वल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसा लें जिसमें हमारा फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो रहा है कि वो कैसे ऑब्टेंड हो रहा है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई से हो रहा है ऑब्टेंड। ठीक है, तो इसमें भी वही केस होगा, अगर आपका माइनस भी दिख रहा है तो वी हैव टू कंसिडर एज प्लस। तो यहाँ पर डेल z का एरर कैसे लिखेंगे, डेल z का एरर हम लोग लिखेंगे डेल x प्लस डेल y। तो पाप माइनस करने से घटता नहीं है, बढ़ता ही है, आपको पाप हमेशा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो डेल z इक्वल टू डेल x, तो हमारा चाहे डिफरेंस में आए फिजिकल क्वांटिटी या हमारा प्लस में आए, तो हमेशा हमारा जो एरर आएगा वो प्रोपगेट करता हुआ दिखेगा इस तरह से। तो डेल z इक्वल टू डेल x प्लस डेल y। तो ये थी सम और डिफरेंस की कहानी। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि प्रोपगेशन ऑफ एरर में एरर हमेशा जोड़ना है। भले ही हमारा फिजिकल क्वांटिटी में x और माइनस वाई आ रहा है तो हमें हमेशा क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो हमारा ये केस हमारा हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें हम लोगों को जोड़ना है, हमेशा एरर को जोड़ना है। राइट, कोई दिक्कत नहीं, एरर हमेशा जोड़ना है, पाप घटेगा नहीं, पाप बढ़ता चलेगा। ठीक है, राइट, चलते, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब चलते नेक्स्ट, हमारा जो है वो है हमारा प्रोडक्ट और डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वाइटिएंट। नेक्स्ट केस है हमारे पास
प्रोडक्ट एंड क्वाइटेंट। क्वाइटेंट का मतलब डिवीजन होता है। जैसे कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो इस तरह से निर्भर कर रहा है, किस तरह से, इस तरह से। जैसे हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो दूसरे क्वांटिटी पर किस तरह से निर्भर कर रहा है, z इज इक्वल टू एक्स वाई। इसमें हम लोग कैसे एरर निकालेंगे वो देखिए। इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम्स बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हम लोग लॉग लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, लॉग z इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई। लॉग एक्स वाई को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। बायोलॉजी वाले घबराइए मत, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना। अगर बाय द वे क्लास 11 में तो नहीं पूछने वाला, पार्शियली डिफरेंशिएट करने से, क्योंकि पहले क्या होता था कि 11 का भी एग्जाम होता था और 12th का भी साथ होता था एग्जाम, तो उसमें प्रूफ करने के लिए हम लोगों को बुलाया जाता था। तो आप लोगों को इतना ध्यान नहीं रखना है कि ये पार्शियली डिफरेंशिएट करने से क्या होगा। इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे लॉग z को, तो ये हमारा क्या बनेगा, डेल z बाई z इज इक्वल टू डेल x बाय एक्स प्लस डेल y बाय वाई। मेरा बेसिकली ये मतलब है कहने का कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट वाला फंक्शन आया है तो हम लोग उसको इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। तो z इज इक्वल टू एक्स वाई रहेगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, तो इस केस में भी हम लोग टेकिंग लॉग करेंगे दोनों तरफ। टेकिंग लॉग करने के बाद हम लोग को क्या रिजल्ट आएगा, लॉग z इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई वाई, ठीक है। तो जब लॉग एक्स बाई वाई को हम लोग लॉग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लॉग z इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, डेल बाई जेड डेल एक्स बाई एक्स माइनस डेल वाई बाई वाई। लेकिन हम लोगों को एरर में क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेना है। तो इसमें माइनस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेंज द रिजल्ट टू डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई। तो ये फंडामेंटल आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, हद से ज़्यादा क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, इसीलिए हम लोग उसको प्लस करते हैं। और एरर मिनिमाइज करना यानी कि एरर प्रोपोगेट करना मतलब प्लस करना, ठीक है। एरर हमेशा पाप जुटता है, बढ़ता है, प्रायश्चित करने से पाप घटता नहीं है, आपका पाप वही रहेगा। हो सकता है वो पाप आपका कहीं और, वो आपका नेक काम आपका कहीं और यूज हो जाए, लेकिन पाप हमेशा बढ़ता है। दैट इज द फंडामेंटल ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एरर। और एक और है लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी, एक इसी का है। एक हमारे पास इसका एक तीसरा कैटेगरीज है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको मैं समझा देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ ए मेजर्ड कैटेगरी, पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। जैसे कि हमारे पास पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी है, इसको हम लोग समझते हैं कि पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी। इसको ध्यान रखना है कि इसमें अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, सारा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। पावर ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी, जैसे कि हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, वो इस तरह से वेरिएशन कर रहा है एक्स बाई, तो इसमें हम लोग प्रोपोगेशन ऑफ एरर में कैसे लिखेंगे, डेल जेड बाई जेड इंटू एम डेल एक्स बाई एक्स। इसको इस तरह से ठीक वही तरह लॉग ले लेंगे, लॉग के बाद वैसा काम करेंगे, ये लॉग से आया तो डेल एक्स बाई एक्स। तो ये था हमारा प्रोपोगेशन ऑफ एरर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। इस प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं, ताकि हम लोगों को इस्तेमाल करने में थोड़ा आसान हो। और हेलो, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोपोगेशन ऑफ एरर को समझा कि किस तरह से
एरर्स क्या होता है, तो हम लोग अगर लेंथ में अगर एरर आ रहा है तो हमारा वो एरर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा एरिया में। तो ये एरर का प्रोपोगेशन हो रहा है। तो लेंथ में हमारा एरर आ रहा था, फिर हमारा एरिया में भी आ गया, क्योंकि एरिया डिपेंड है लेंथ पर। अगर ब्रेथ में आ रहा है तो ब्रेथ में भी दिखा रहा है हमारा। तो लेंथ और ब्रेथ में दोनों में साथ आ सकता है, या लेंथ में भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, केवल एक फैक्टर पर भी हमारा दिया जा सकता है, या दोनों फैक्टर पर हमारा दिया जा सकता है। मैंने एक लेंथ और ब्रेथ एक एग्जांपल लिया है कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी बहुत से ऐसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कोई एक फैक्टर के वेरिएशन से हमारा आउटपुट में वेरिएशन आता है। तो हम लोगों ने इस पर दो कैटेगरी में पढ़ा, एक सम और डिफरेंस में। सम और डिफरेंस रहे तो पाप हमेशा जुटता है डेल एक्स, अगर हमारा कोई फिजिकल क्वांटिटी माइनस से ऑब्टेंड हो रहा है तो हमेशा उसको डेल एक्स प्लस डेल वाई ही करना है। प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट के केस में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के केस में हम लोगों को क्या करना है, बस उसमें हम लोगों को डेल जेड बाई जेड, डेल एक्स बाई एक्स, डेल वाई बाई वाई, और एक्स बाई वाई के केस में भी हम लोगों को उसी तरह डेल जेड बाई जेड, डेल एक्स बाई वाई। भले ही माइनस आ रहा बट वी हैव टू टेक इट एज प्लस। पावर अगर कोई फिर मेजर क्वांटिटी का रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो विद दिस विल स्टार्ट अ क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि टू मेजर रेजिस्टेंस है जिसको कनेक्ट किया गया सीरीज में, और ये दो रेजिस्टेंस हमारे पास दिया गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कोई भी सर्किट में, आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए कि दो रेजिस्टेंस अगर कोई सीरीज में कनेक्शन होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, R1 प्लस R2 लिखते हैं। तो हमारा वही केस हो गया, Z इजिकल टू एक्स प्लस वाई वाला केस हो गया। तो हम लोग इसमें कैसे करते थे एरर को हम लोग कैसे करते थे, डेल Z इजिकल टू डेल एक्स प्लस डेल वाई। तो यहाँ पर भी एरर को हम लोग जोड़ेंगे। तो पहले रेजिस्टेंस का लिखते हैं 100 प्लस और माइनस 3 ओम प्लस 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो ये हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एरर को जोड़ेंगे, सबसे पहले ये नंबर को जोड़ेंगे 100 प्लस 200, ठीक है, फिर प्लस माइनस। एरर हमारा क्या होगा, जुटेगा, ये एरर हमारा इसके साथ जुटेगा, 3 के साथ 4 जुटेगा, ठीक है, 3 और 4 जुटेगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 प्लस माइनस 7। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फिजिकल क्वांटिटी P है, वो किस तरह से निर्भर कर रहा है, वो 4 मेजरेबल क्वांटिटी A B C D पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, इस तरह से डिपेंड कर रहा है। हम लोग को परसेंटेज एरर ऑफ A B C D दिया गया है, हम लोग को परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी ऑफ P निकालने के लिए बोला है। तो इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, जो भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा है उसका रिवीजन है ये। तो हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज़ है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। हमारे पास क्या है, P इजिकल टू A क्यूब B स्क्वायर रूट C और D। यहाँ पर देखिए हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे प्रोपोगेशन ऑफ एरर में, एक्स वाई और Z इजिकल टू एक्स बाई वाई। ये दोनों फंडामेंटल हमारा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ते हैं, P इजिकल टू A क्यूब B स्क्वायर C पर पावर -2 D पर पावर -1। C ऊपर जाएगा तो -1/2 आ जाएगा और D पर पावर -1 हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A क्यूब B स्क्वायर बाई C पर पावर 1/2 और D पर पावर 1। जब कोई डिनोमिनेटर का चीज़ न्यूमरेटर में जाता है तो माइनस अपेंड किया जाता है। चलिए हम लोग को क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा हम लोगों का, डेल P बाई P करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये सब हमारा क्वांटिटी क्या हो गया, एक्स और वाई के टर्म में हो गया। और एक पावर इन मेजर क्वांटिटी भी हम लोग पढ़े थे, तो इसमें कैसे लिखेंगे, 3 डेल A बाई A प्लस इंटू 100 भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, इंटू 100। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पावर 3 है। अब यहाँ पर 2 आएगा, प्लस 2 डेल B बाई B इंटू 100 माइनस 1/2 डेल C बाई C इंटू 100 माइनस 1 इंटू डेल D बाई D इंटू 100। हम लोगों को एरर में माइनस कंसिडर नहीं किया जाता, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना भी माइनस टर्म है उसको प्लस कर देंगे।
तो डेल पी बाई पी इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल ए बाई ए इंटू 100, ठीक है, प्लस 2 डेल बी बाई बी इंटू 100। माइनस को प्लस बनाना, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस बनाना, 1/2 डेल सी बाई सी इंटू 100, माइनस को प्लस डेल डी बाई डी इंटू 100। और सबका परसेंटेज एरर हम लोग को दिया गया है ए बी सी डी का। क्या क्या परसेंटेज एरर है वो देख लेते हैं। ए का हमारे पास 1% है, बी का 3, 4, 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो यहाँ पर लिखते हैं 1%, 3%, 4%, 1 3 4 2, 4 2 2, 1 इंटू 2%। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा 3%, 6%, 2% प्लस 2%, 2 2 4 6 4 10 13। तो 13% हमारा चेंज आया। समझ में आया किस तरह से हम लोगों को एरर का क्वेश्चन लगाना होता है। चलिए हम लोग नीट का क्वेश्चन देखते हैं, कुछ दिखा देते कि किस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है नीट 2019 का। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी इतना दिया हुआ 1%, 2%, 3%, 4%। मैक्सिमम परसेंट इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए बोला है। ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, वही पुराना मेथड है। एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी पर पावर 1/2 सी पर पावर 1/3 डी पर पावर 3। तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो इसका हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? एक्स पर पावर बी पर पावर 1/2 सी पर पावर 1/3 डी पर पावर 3। इसको तोड़ सकते हैं हम लोग ए पर पावर 2 बी पर पावर 1/2 सी पर पावर -1/3। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो माइनस अपेंड किया जाता है। तो डेल एक्स बाई एक्स निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2। इसको तोड़ेंगे 2 इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस हाफ डेल बी बाई बी इंटू 100। माइनस को तो प्लस ही लिया जाता है, प्लस 1/3। माइनस को प्लस लेना है, यहाँ पर माइनस है, हम लोगों को प्लस लेना है, माइनस को प्लस लेना है। तो डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस 3 डेल डी बाई डी इंटू 100। राइट। अब चलिए हम लोग का परसेंटेज एरर 1 2 3 4 दिया हुआ है। 2 इंटू 1 हाफ 2% प्लस 1/3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4%। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये 2 उड़ जाएगा, ये 3 उड़ जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास? 2 + 1 + 1 + 12। तो ये हमारे पास 16% आ गया। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टूड दिस सेशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था एरर मेजरमेंट का। तो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। उसमें हम लोग स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।